प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। परमेश्वर हम सबको हर जगह पर जहां जहां है वहां पर परमेश्वर के शांति में और परमेश्वर की कृपा में हमें बना कर रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज फिर से हम वचन लेकर आने में प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। इस समय हम रोमियो का 4 अध्याय का लगभग आखिरी आयतों में आया है। 21 और 22 आयत हमने कल देखा है, 21 और 22 के साथ मिलाकर हमने पढ़ा है। आज हम 22 और 23 के साथ हम देखकर 23, 24 और 25 भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन बातों को थोड़ा सा हम देखेंगे, जिस तरह से परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करते हैं, और साथ साथ समय का पाबंदी भी हम देखने के लिए हैं। इस वजह से हम जिस तरह से हमें परमेश्वर अगुवाई करते हैं और जिस तरह से समय का पाबंदी के बीच में रहकर हम इसको इस वचन की ओर हम देखेंगे। हम रोमियो का 4 अध्याय और उसकी 22 और 23 उसके साथ साथ 23-24 का आधा तक हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमियो का 4 अध्याय और उसके 22, 23 और 24 के आधा तक हम पढ़ेंगे, फिर हम बाकी हम देखेंगे। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और ये वजन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। देखिए यहां पर इस कारण वे उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और वो वचन जो हमने 22वां आयत में जो पढ़ा था वो उसके लिए, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया करके लिखा हुआ वो शब्द लेकर अभी 23वां आयत में ये बात बताते हैं। ये वचन, ये जो पहले बोला हुआ विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ये जो वचन है वो वचन ना केवल उसके लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाए। जो ये वचन जो अब्राहम के लिए बताया हुआ ये वचन, उसके लिए धार्मिकता गिना गया करके जो वचन अब्राहम के लिए बताया हुआ है, वो वचन केवल अब्राहम के लिए नहीं है। यहां पर 23वां आयत बताते हैं ना केवल उसके लिए लिखा गया है। ये देखो वो वचन जो है, जो धार्मिकता गिना गया, सिर्फ अब्राहम को नहीं धार्मिकता गिना गया, वरन अगले शब्द ये बताते हैं हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। जो विश्वास, हमारी विश्वास धार्मिकता को गिना जाएगा। जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए भी ये वचन है, ये साझा वचन है, ये वचन साझा है, जो केवल अब्राहम के ऊपर टिका हुआ वचन नहीं है। इसको साझा बनाने के पीछे कारण बहुत कुछ हम सीख के आया। ये वचन कैसे साझा हो गया, ये धार्मिकता किस तरह से साझा हो गया, और ये विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता गिना गया, वो वचन भी यहां पर साझा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम आप मैं
प्रभु यीशु को मानकर आगे चलते हो, प्रभु यीशु के पीछे जब अब चलते हो, तो आपके लिए ये वचन बता रहे हैं कि आपकी विश्वास धार्मिकता के लिए गिना जाता है। उस दिन अब्राहम के लिए बोला है तो आज आपके लिए बोला गया है। कल आपके पीछे विश्वास धार्मिकता के लिए गिना जाता है, उनके लिए भी बोलना है। सिर्फ हमारे लिए, हम तक नहीं है, अब्राहम तक नहीं है, और संत पौलुस तक नहीं है, हम तक नहीं है, बल्कि आने वाला पीढ़ी तक ये वचन चलते रहेगा। कितना जो प्लानिंग है परमेश्वर का इनके पीछे, जो एक शब्द बताया है, उस शब्द के पीछे भी परमेश्वर का उद्देश्य को देखना है। हम खाली ना जाए, प्रभु के पीछे चलने वाले। ये पिछले दिन मैं जो परमेश्वर का जो तंबू के बारे में पढ़ रहे थे, मूसे के समय का जो तंबू और दाऊद के द्वारा बनाने के लिए तैयार किया हुआ, और सुलेमान का वो जो द्वारा बन गया हुआ वो मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, इन दोनों के बीच की बातों को और ये सारी बातों को मैं थोड़ा सा बैठ के पढ़ रहे थे, तो एक एक बातों को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जब मूसा को उस समय जब जैसे मूसा को दिखाया है वैसे करना है करके मूसा को जब बताते हैं, परमेश्वर के अंदर जो प्लानिंग है वो प्लानिंग सारे उस तंबू के बीच में दिखा रहे हैं। तो परमेश्वर अचानक प्लान करने वाला नहीं है। हम ऐसे होते हैं जब कोई सफल नहीं होते हैं तो हमारा प्लान थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, चलो ठीक है ये नहीं है, इस तरह से चलेंगे। कुछ लोग सब्जी या कुछ खाने बनाते हैं, जब खाना सही तरह से नहीं बना, जिस तरह से सोचकर तरह से नहीं बना, तो जैसे बन गया वैसे एक सब्जी बन जाते हैं या खाना बन जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा काम सब ऐसे हैं, जो कुछ जैसे हो गया वैसे ही हम चलाते हैं, परंतु परमेश्वर का काम इस तरह से नहीं है। परमेश्वर पहले से ही उसको तय करके रखा हुआ है, पहले से ही तय करके रखा हुआ है। परमेश्वर जो हमारे लिए जब वचन दिया है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 आयत से लेकर भविष्यवाणी शुरू कर दिया है, भविष्यवाणी शुरू कर दिया है, और प्रकाशित हुआ कि 22वां अध्याय तक हमें भविष्यवाणी दिखाई देते हैं। तो एक बड़े पैमाने पर भविष्यवाणी को लिखा हुआ किताब है हमारे हाथ में मिला हुआ है। तो इसमें से बहुत सारे भविष्यवाणी पूरा भी हो गया, अभी बहुत सारे पूरा होने के लिए भी है। तो परमेश्वर प्लानिंग करके हर एक बात, परमेश्वर जैसे प्लान किया हुआ है उस तरह से ही हर बात हो रहा है। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि जो अब्राहम को एक शब्द बोल दिया कि ये उसके लिए विश्वास, उसके लिए धार्मिकता गिना गया करके अब्राहम के लिए बोला है, तो अब्राहम को बोला हुआ बात वहां पर खत्म नहीं हो रहे हैं कि अब्राहम को अकेला नहीं बता रहे, बल्कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर आ रहे हैं और जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर धार्मिकता उनके लिए धार्मिकता जो गिना जाता है उनके लिए भी ये वचन मान्य रखते हैं करके यहां पर हम देख रहे हैं। कितना आश्चर्य काम है हमारा आंखों से, जो परमेश्वर ने किया वो बातों को जब हम नजदीक से देखते हैं, जब हम वचन से ध्यान से देखे तो हमारे आंखों के लिए कितना आश्चर्य काम है। पिछले दिन मैं इस वचन की और विश्वास के उस बातों को ध्यान करते हुए आगे जब बैठते ऐसे मनन करते समय मेरे मन में आया, शद्रक मेशक अबेदनगो, उनकी विश्वास देखना है, उनके विश्वास बता रहे कि हम उसके अंदर से निकलेगा करके नहीं निकले तो भी हम उसी को ऊपर विश्वास करना है। ये है विश्वास।
धार्मिकता के लिए गिना जाने वाला विश्वास हमारा परमेश्वर कर सकते हैं। नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है, हम विश्वास उसी पर ही कर सकते हैं, क्योंकि उससे अलावा और कोई बचाने वाला नहीं है। तो हमारा विश्वास उस तरह से होने चाहिए। अगले शब्द हम देखते हैं 24वां आयत में, वन हमारे लिए जो हमारे लिए भी गिना जिनके लिए विश्वास हमारे लिए भी है, जो जिनके लिए भी विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। धार्मिकता गिना, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारा प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है। जिसने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, जिंदा कर दिया है, उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए भी है, ये बता रहे हैं। अर्थात यहां पर लिखा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारा प्रभु यीशु मसीह को मरा हुआ में से जिलाया है। तो ये परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को यह धार्मिकता ठहराया है। हम विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, ताकि यह धार्मिकता हमारे लिए, एक शब्द और यहां पर बता रहे हैं, ये हमारे ये हमारे अपराधों के लिए, 25वां आयत में पढ़ रहा हूं, ये हमारा अपराधों के लिए, वह हमारा अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया है। वह हमारा अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारा धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया है। जिंदा पकड़ा गया हमारा अपराधों के लिए और जिंदा किया हमें धर्मी ठहराने के लिए। तो परमेश्वर के प्रभु यीशु का जी उठना मुझे और आपको धर्मी ठहराने के लिए है। मेरे और आपके पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा गया हुआ प्रभु यीशु का बारे में बता रहे हैं। हमारा अपराधों के लिए पकड़ा गया, मगर हमारा धर्मी ठहराने के लिए जी उठाया है। वहां पर हम थोड़ा सा रुक के सोचकर इस वचन को थोड़ा सा हम गहराई से सोचें। ये क्या बताने के लिए चाहते हैं? मेरा और आपके अपराध प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए पकड़ा गया, सूली पर झटका गया। तो हमारे पाप प्रभु यीशु ने ले लिया है, प्रभु यीशु के ऊपर हमारे पापों को रख दिया है, पापी हैं। और यहां पर उस 24वां आयत के आखिरी शब्द मैं फिर से आपको पढ़कर बताने के लिए चाहता हूं, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया है। अब उसको साथ जोड़कर ये 25 का आखिरी शब्द भी पढ़कर बताने के लिए, और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया है। तो ये जलाया जाना परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा गया और जलाया जाना परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जलाया, उसका मतलब यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठाया हुआ उसी सामर्थ से मेरे और आपके पापों से प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और हमें धर्मी ठहराते हैं। एक शब्द से पहले एक बार हमने देखा है कि हमारा विश्वास व्यर्थ है और यीशु का जी उठना भी व्यर्थ है।
धर्मी ठहराना भी व्यर्थ है। हम पढ़ा हुआ वचन में है, ये तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे है तो हम क्या हैं, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, और लिखा है हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, और जो धार्मिकता भी परमेश्वर ने धर्मी ठहराया हुआ बात भी व्यर्थ ठहरेगा करके बता रहे हैं। तो हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। इस तरह से हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। क्या हो रहा है यहां पर, एक बात हमने आज देखा है, यीशु मसीह हमारे अधर्मों को लेकर क्रूस पर चढ़ा हुआ है, ये तो हम विश्वास करते हैं। किस तरह से हमारे अधर्मों को क्षमा हुआ, हम कैसे धर्मी ठहराया। आप यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठा करके विश्वास करते हो? अगर आप यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठा हुआ करके विश्वास करते हैं तो आप धर्मी हैं, क्योंकि आपकी पापों को लेकर वो क्रूस पे चढ़ गया और परमेश्वर ने उसको, प्रभु यीशु को जिलाया है। और यहां पर लिखा है हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया है। यीशु मसीह का जिलाया जाना, यीशु मसीह को तीसरा दिन जी उठना है, आपका और मेरा धर्मी ठहराने की बात है। कितना स्पष्ट रीति से ये बात पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य के साथ दिखा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम धर्मी है करके बोलने का एक खास बात यहां पर पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि मैं और आप इसलिए इस तरह से धर्मी ठहराया है, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, तो आपके धर्मी ठहराने के लिए जी उठा है। और वो जी उठना किसने जी उठाया? 24 का लास्ट आखिरी आयत में बता रहे, जी उठा हुआ परमेश्वर ने उसको जलाया है, और परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराने के लिए उसको जलाया है। कितना बातें हमारे लिए, हमारा धार्मिकता के पीछे, हम धर्मी बनने के पीछे परमेश्वर का आत्मा हमें स्थापित करके बताते हैं। कितनी सारी बातें हमें बताया। मेरे प्रियो, हम धर्मी हैं, यीशु मसीह हमें धर्मी ठहरा, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। आपको और मेरे विश्वास के कारण हम धर्मी ठहराया है। विश्वास में स्थिर रहें। धार्मिकता हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, मुफ्त में दिया है, विश्वास के द्वारा दिया गया है। उस पर स्थिर रहकर आगे चलने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमारी जिंदगी में दिया हुआ इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, हमें प्रभु जी आपने दिया हुआ ये धार्मिकता के ऊपर हमें आपने स्थिर किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी वचनों के द्वारा हमें प्रभु जी इस बात पे हमें पक्का कर दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आशीष करें, और भी प्रभु जी आपके वचन के उन बातों को, उन प्रभु जी गहरी बातों को समझने में प्रभु जी हम सबको मदद करे, सहायता करे, आशीष करे। प्रार्थना सुन हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ बनी रहे। शालोम। धन्यवाद।